नमस्ते दोस्तों, नीता की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दादा दादी। कार्तिक बस 9 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वह अकेले रह जाता था, इसीलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। कार्तिक अपने मम्मी पापा की इकलौता संतान था, इसीलिए कार्तिक की हर इच्छा पूरी की जाती थी। कार्तिक के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब जाता था। इसीलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वे लोग उसे छोड़कर ऑफिस न जाया करें और उनके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वह कार्तिक को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नैनी कार्तिक को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। कार्तिक भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोदी में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी कार्तिक के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। कार्तिक बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से कार्तिक के बगल में आकर झूलने लगा। कार्तिक ने उस बच्चे से पूछा, ये तुम्हारी नैनी है? बच्चे ने कहा, नहीं, वो मेरी दादी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। फिर कार्तिक ने अपनी नैनी से पूछा, दीदी, आपकी भी दादी है? तो नैनी ने बताया, नहीं, मेरी तो दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी। फिर कार्तिक और नैनी घर आ गए। रात को कार्तिक के मम्मी पापा घर आए तो कार्तिक ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी, दादाजी, नानी और नानी जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही कार्तिक के मन में यह बात आई। कार्तिक की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे और रिश्तेदार दूसरे शहर में। मम्मी पापा ने कार्तिक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो समझा नहीं। उसके नैनी के साथ पार्क में जाना बंद करा दिया और हमेशा चुपचाप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। कार्तिक की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। कार्तिक के पापा ने कहा, चलो आज हम दादाजी, दादी, नानी और नानी जी सबसे मिलेंगे। कार्तिक बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम में ले गए। कार्तिक को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें कार्तिक के रूप में एक पोता मिल गया था और कार्तिक को दादा दादी। कार्तिक सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।